Bismillahirrahmanirrahim. Welcome 9th class at DPSN College Sahiwal for online classes. Our today's topic of learning is the use of preposition in exercise E, F and punctuation in G of Unit 4, Hazrat Asma Razi Allah Ta'ala Anha. I am Wasim Anjum Bhatti, Senior Subject Specialist at DPSN College Sahiwal. Objectives. By the end of the lesson, the learners will be able to understand use of preposition, punctuate paragraph using capital letter, comma and full stop. अजीज तलबा, ये एक्सरसाइज यूनिट नंबर 4 हज़रत अस्मा की जारी एक्सरसाइज का ही हिस्सा है और हम उसके ग्रामर वाले हिस्से में हैं और आज उसकी एक्सरसाइज एफ और जी करने वाले हैं। तो अपनी एक्सरसाइज का जो ई हिस्सा है ग्रामर पोर्शन का, उसको अपने सामने रख लीजिए। इसका सवाल है, ई की जो स्टेम है, स्टेटमेंट है, वो है fill in the blanks with suitable prepositions given below each sentence. The Rasul sallallahu alaihi wasallam migrated dash Makkah to Medina in 622 AD. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना को 622 ईस्वी में हिजरत की। जब हम इसको इस तरह से पढ़ते हैं, इसका तर्जुमा करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे जहन में आता है कि खाली जगह पे जो प्रेपोजिशन आएगी उसकी सेंस से वाली होनी चाहिए। बिटवीन, बिटवीन, फ्रॉम, आफ्टर, इनटू, इनमें से की सेंस जो है वो फ्रॉम से बनती है। तो यहां पर आएगा द रसूल माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना इन 622 AD। लेकिन हमें ये भी देखना है कि बाकी क्यों नहीं आई। की सेंस है दो के दरमियान, फ्रॉम से और आफ्टर के बाद की सेंस और इनटू के अंदर, जबकि इसमें मूवमेंट जाहिर होती है। जैसे द स्विमर जंप्ड इनटू द वाटर, तो इनटू से मुराद इनटू, एंड नाउ ही इज इन द वाटर, अब वो पानी में है। तो इनटू एक मूवमेंट को जाहिर करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है जहल डैश in a fit of fury headed towards Hazrat Abu Bakr Siddiq Raziyallahu Ta'ala anhu's home। हमारे यहाँ पर जहन में बनता है कि अबू जहल गुस्से के आलम में बढ़ा हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर की जानब। तो यहाँ पर एक हमें प्रेपोजिशन दरकार है जो कि सेंस देगा में की। तो देखें इसमें विद, आफ्टर, इन और इनटू। यहाँ पर आएगा अबू जहल इन अ फिट ऑफ फ्यूरी headed towards हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु's home। विद के साथ हो सकता है, आप कह सकते हैं गुस्से के साथ या गुस्से से, लेकिन वो फिजिकल चीज हो विद। फिर हम यूज करेंगे आफ्टर, बाद, इन, में, इनटू, फिर कैसा। तो इन जो है वो सूटेबल है, ये इसका आंसर। आगे ही बिगेन नॉकिंग डैश द डोर वायलेंटली, तो हम कहते हैं उसने दरवाजे पर दस्तक दी। अब पर के लिए तो ऑन आता है, आप ऑन सोच सकते हैं। इसके अलावा आप सोच सकते हैं एट, सोच सकते हैं। देखिए यहाँ ऑप्शंस क्या हैं। इन, दरवाजे में दस्तक नहीं होती, दरवाजे में मूवमेंट के साथ ऑन और एट। आप ये देखिए, ही बिगेन नॉकिंग एट द डोर, अब ऑन द डोर है। फर्ज करें ये डोर है
तो ऑन द डोर नॉकिंग नहीं है, एट द डोर है। इसी तरह मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा भी आपको अक्सर कहते हैं कि लुक एट द बोर्ड, राइटिंग बोर्ड है तो लुक एट द बोर्ड आएगा। तो लुक ऑन द बोर्ड नहीं, एट द बोर्ड है। इसी तरह नॉटी बॉयज थ्रू स्टोन्स एट द बस, ऑन द बस नहीं, एट द बस। इस तरह से यहाँ पर नॉकिंग के साथ हम एट प्रपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। एट दिस शी इंस्टेड डैश अ कॉर्नर ऑफ द होम, इस पर वो जल्दी से कोने को लपकी, कोने को भागी। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं हमारे पास, इनटू, टू और टू वर्ड्स। तो इनटू का बता जो, थ्रू को होता है मैसेज, दे पास्ड थ्रू के आर पार वाली सेंस होती है ना, जो थ्रू, टू की तरफ और टू वर्ड्स की जानब की तरफ। तो आएगा एट दिस शी इंस्टेंटली रैन टू अ कॉर्नर ऑफ द होम। उसके बाद है शी हैज रेजोल्यूट फेथ डैश अल्लाह ऑलमाइटी। तो जैसे ये है कि वो शी हैज रेजोल्यूट फेथ, उसको उन्हें अल्लाह पर पक्का यकीन, भरोसा, ईमान है। शी हैज रेजोल्यूट, तो ऑफ और इन, एट और टू में से अगर यहाँ पे ऑन होता तो आपके लिए ये एक ट्रैप बन जाना था। तो शी हैज रेजोल्यूट फेथ, फेथ हो, बिलीव हो, उसके लिए हम इन इस्तेमाल करते हैं। रेजोल्यूट फेथ इन अल्लाह ऑलमाइटी, ये इसमें जो दुरुस्त प्रपोजिशन है। ऑफ का के की सेंस देता है ना, बुक ऑफ, और एट मुकाम को टू की तरफ, या टू जो है वो को, जैसे हमने गुज़िर में ये हमने सीखा, शी इंस्टेंटली रैन टू द कॉर्नर ऑफ, या टू अ कॉर्नर ऑफ। तो इसमें इन जो है ना वो, फिर अभी आ गया शी गेव डैश ऑल द मनी टू द पोर एंड द नीडी। यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सी प्रपोजिशन आती है। तो यहाँ पर शी गेव अवे, बांट दिए, शी गेव अवे ऑल द मनी टू द पोर एंड द नीडी। तो यहाँ पर अवे जो है वो सुटेबल जो प्रपोजिशन है वो यहाँ पर आएगी। आगे हम देखते हैं, हर लाइफ वुड ऑलवेज बी अ बीकन डैश लाइट फॉर अस। तो बीकन इन या विद या इनटू नहीं, बल्कि बीकन ऑफ लाइट फॉर ऑल ऑफ अस, ये इसमें आएगा जो इसकी करेक्ट प्रपोजिशन है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है वो है प्रपोजिशन से ही मुतल्लिक, लेकिन इसमें स्पेसिफिकली प्रपोजिशन ऑफ टाइम जो है वो पूछा गया है। फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रपोजिशन ऑफ टाइम। अब ये ऐसा हो सकता है कि मंथ्स से पहले हम इन यूज करते हैं, ईयर से पहले भी, सीजन से पहले, पार्ट ऑफ द डे और ड्यूरेशन वगैरह के लिए हम इन का इस्तेमाल करते हैं। और पार्ट ऑफ द डे, टाइम ऑफ द डे, सेलिब्रेट, फिक्स्ड फ्रेजेस के लिए हम एट इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा फिर अगेन डेज ऑफ द वीक, डेट, स्पेशल डेज और स्पेशल पार्ट ऑफ द डे के लिए हम ऑन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए जो हम ये अपनी एक्सरसाइज इसको सॉल्व करते हैं। अली इज अराइविंग डैश जनवरी 26 डैश दी आफ्टरनून। अब इसमें एक मंथ है और एक जो है वो पार्ट ऑफ द डे है। तो मंथ से पहले हम इन यूज करते हैं, पार्ट ऑफ डे से पहले भी हम इन यूज करते हैं। तो ये बन जाएगा अली इज अराइविंग इन जनवरी 26 इन द आफ्टरनून। आगे साकिब इज लीविंग डैश फ्राइडे एट नून। अब फ्राइडे जो है वो वीक के डेज में से एक डे है, तो उसके लिए हम आम तौर पर ऑन यूज करते हैं, जैसे हमने सीखा भी है। तो साकिब इज लीविंग ऑन फ्राइडे एट नून। आज स्टार्टेड वर्किंग फॉर हिज लॉ फर्म। अब आगे सन है, सन जब आए कि किस साल में, किस सन में किया गया है, तो हम उसके लिए भी इन यूज करते हैं। अशर है स्टार्टेड वर्किंग फॉर हिज
law firm in 1995. उसके बाद है I met शाहीन डैश 9 AM। अब ये एग्जैक्ट टाइम जो है वो उस इस्तेमाल किया गया, तो इसके लिए हम एट यूज करेंगे। I met शाहीन at 9 AM। फिर द डॉक्टर विल सी अलीजे डैश द इवनिंग, फिर पार्ट ऑफ द डे है तो इन द इवनिंग आएगा। द डॉक्टर विल सी अलीजे इन द इवनिंग। सोबिया हैज हर बर्थडे, मंथ आ गया तो मंथ से पहले भी हम इन यूज करते हैं। सोबिया हैज हर बर्थडे इन सितंबर। वी विल हैव वेकेशन डैश समर, ये सीजन को जाहिर करता है और हमने सीजन के लिए भी इन यूज करते हैं। वी विल हैव वेकेशन इन समर। तो यहाँ तक हमने प्रेपोजिशन ऑफ टाइम भी कर लिया। अब हम अपने लेसन के आखिरी हिस्से में, और उसमें हमने पंक्चुएशन करनी है। तो पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर, कॉमा एंड फुल स्टॉप। मैं आपको बताता चलूं कि कैपिटल लेटर अंग्रेजी जुबान के जो जुमले हैं, जब उनको हम तहरीर करते हैं तो हर जुमले का पहला लेटर जो है वो कैपिटल होता है। इसके अलावा कैपिटल लेटर हम प्रॉपर नाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं। और हम कुछ एक्रोनिम्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे बिफोर क्राइस्ट और आनो डोमिनी इसमें इस्तेमाल हुए, तो उनको भी हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। इस चीज़ पे कॉमे का इस्तेमाल आमतौर पे हम करते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा एंड आई जा रहा हो और की सेंस हो, तो हम वहाँ पे कॉमा लगा देते हैं जो कि एंड को की नुमाइंदगी कर देता है, और फिर आखिरी जो उस लॉन्ग लिस्ट से पहले है तो वहाँ पर हम एंड लगा देते हैं। इसके अलावा वक़्फ़ करना हो गुफ्तगू के दौरान तो हम वहाँ पे कॉमा लगाते हैं, लेकिन जब हमारा जुमला मुकम्मल हो जाता है तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं। याद रहे कि अगर जुमला क्वेश्चन कोई क्वेश्चन सेंटेंस है तो फिर वो क्वेश्चन मार्क पे ख़त्म होगा। ठीक है, आइए हम इसको इस एक्सरसाइज को भी मुकम्मल करते हैं। द रसूल एंड हिज companion Hazrat Abu Bakr Siddiq Raziallah Ta'ala anhu migrated from Makkah to Medina in the year 622 AD. On their way to Medina, they sought temporary refuge in the cave of Saur. अब इसको बिल्कुल ये सीधा सीधा पढ़ दिया गया। उसकी वजह यह है कि इसमें ना तो पंक्चुएशन रखा गया, ना ये पता चल रहा है यहाँ थोड़ा रुकना है या यहाँ पे बात मुकम्मल होगी और फुल स्टॉप लगाया जाए। यहाँ पर ये ऐसा भी नहीं लिखा हुआ जिससे जाहिर हो कि कहीं पे कोई प्रॉपर नाउन जो है वो इस्तेमाल हुआ हो या एक्रोनिम इस्तेमाल हुआ हो। तो देखें इसका सोल्यूशन क्या है। अब देखें द रसूल में, देखें इनको बोल्ड में इसलिए लिखा है ताकि आप इसको ऊपर वाले पैराग्राफ से कंपेयर कर सके। इसको पॉज करके स्क्रीन को तो आप अच्छे से देख सकते हैं कि बोल्ड पर आए हैं जहाँ पर हमें पंक्चुएशन की जरूरत पड़ी है। तो द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज कंपेनियन, देखें हल्का सा रुके हैं तो कॉमा आ गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु, माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना। अब ये दोनों प्रॉपर नाउन्स हैं तो हमने इनको कैपिटल लेटर से लिखा है। इन द ईयर 622 AD ऑनो डोमिनी, और ये एक एक्रोनिम है। एक होती है एब्रीविएशन, एक होती जैसे DR फॉर डॉक्टर है। तो एनो डोमिनी दो अल्फाज हैं तो उनके ए पहले पहले लेटर को लेके हमने इसको AD लिखा है तो इसको एक्रोनिम कहते हैं, और फुल स्टॉप लगा है। उसके बाद ऑन देयर वे टू मदीना, जरा सा रुकना पड़ा तो कोमा लगाया है। दे सॉट टेम्पररी रेफ्यूज इन द केव ऑफ सौर, और यहाँ पर बात खत्म हुई है तो हमने फुल स्टॉप लगा दिया है। तो यहाँ पर आके हमारा पंक्चुएशन का ये पैराग्राफ जो है वो खत्म होता है। देखते हैं आपने आज के लेसन में क्या कुछ सीखा है। चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन। He began knocking dash the door violently. Violently का मतलब होता है forcefully। इसमें at है, on है, in है और into है। यकीनन आपको समझ आई होगी कि इसमें कौन दुरुस्त है।
गौर कीजिएगा, दुरुस्त ऑप्शन ये है। तो मुझे उम्मीद है कि आपका आंसर दुरुस्त रहा होगा। He began knocking at the door violently. पंक्चुएशन के हवाले से पंक्चुएट। On their way to Medina, they sought temporary refuge in the cave of Salt. On their way to Medina, they sought temporary refuge in the cave of Salt. पर कैपिटल लेटर की भी प्रैक्टिस हो गई, कॉमा की भी, और साथ में फुल स्टॉप की भी। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा। हम इसके अंदर देखते हैं कि आपको कुछ काम अपने जाती प्रैक्टिस के लिए भी दिया जाना चाहिए। होम टास्क, read the paragraph number 6 of unit 4 Asma Raziyallahu Ta'ala anha, and underline the prepositions and encircle the capital letter, comma and full stop, ताकि आपको आज के लेसन के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से आ जाए।